घोटाले पर घोटाला, ऐसे नेताओं से पड़ा उत्तराखंड का पाला। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं 31 उत्तराखंड। मैं आपके साथ में आपका दोस्त अहा पेटवाल। लगातार जो यूके धांधली मामला यहाँ पर चल रहा है, इसकी परत दर परत लगातार यहाँ पर खुलती जा रही है। पेपर लीक से जुड़े हुए कई अहम सबूत यहाँ पर एसटीएफ को मिले हैं, जिसके बाद जो लोग और युवा हैं वो लगातार यहाँ पर सीबीआई जांच की मांग यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन सरकार है सीबीआई जांच यहाँ पर नहीं करवा रही है। इसी को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता पिछले 4 दिनों से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। आइए जानते हैं उनसे उनकी प्रमुख मांगों की, कब तक वो लोग धरना करने वाले हैं अपनी इस मांग को लेकर। देखिए, सरकार चाहती तो सीबीआई की जांच करवा सकती थी, लेकिन खुद इसमें जितने उत्तराखंड के आज तक जब से राज्य बना 2000 से लेकर 22 वर्ष होने जा रहे हैं, पूरे होने जा रहे हैं इस प्रदेश को, तब से पूरे इस सफ़ेद पोशी के लोग इसमें लिप्त हैं। इसलिए सीबीआई की जांच करने में डर रहे हैं। अगर इनके इतने ईमानदार है, पहले तो इन्हें अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। और इतने ईमानदार है तो उत्तराखंड क्रांति दल के यहाँ पे साथ दें, इनके हाथ मजबूत करें। लेकिन इनके अंदर ईमानदारी है नहीं, इनके लोग खुद इसमें लिप्त है, तभी इसकी सीबीआई की जाँच नहीं कर पा रहे ये लोग। मौजूद है राजेंद्र बिष्ट, जो कि उत्तराखंड क्रांति दल के युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, उनसे जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है भर्ती घोटाले को लेकर। बिष्ट जी, क्या कुछ कहेंगे? आप लोग सीबीआई जांच की मांग के लिए यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, तो क्या लग रहा है लगातार जो परत दर परत है जो पेपर लीक का मामला था वो उछाल और टूल पकड़ता यहाँ पर जा रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे अगर सरकारें मांगे नहीं मानती, इसके बाद क्या कुछ करेगा होना वाला आपका? जी देखिए, अभी तक के जो जितने भी जांच हुई उसमें 30 से ज़्यादा आरोपी पकड़े जा चुके हैं। लेकिन अभी तक भी जो जांच की जो सुई है वो छोटी छोटी मछलियों को जो पकड़ने का कार्य किया जा रहा है, और बड़े बड़े मगरमच्छ जो है वो खुलेआम घूम रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल का स्पष्ट रूप से मानना है कि जिस प्रकार से यहाँ पर अगर आप देखोगे, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के कार्यकाल में जो दरोगा की भर्ती हुई, उसके पश्चात जो विधानसभा में गोविंद सिंह कुंजवाल जी के द्वारा अपने भाई भतीजावाद जो अपने रिश्तेदार हैं उनको वहाँ पर स्थापित किया गया। उसके पश्चात जब बीजेपी की सरकार आई तो उसमें प्रेमचंद्र अग्रवाल जी द्वारा वहाँ पर अपने लोगों को, अपने सगे संबंधियों को वहाँ पर स्थापित किया गया। और इसके अलावा जैसे जिस प्रकार से सचिवालय रक्षक में जो पेपर है वो संपूर्ण रूप से धांधली की जद में है, और इसके साथ साथ विधानसभा वीडियो वीपीडीओ के पेपर एग्जाम हुए उसको तो कम्प्लीटली उसमें क्लियर हो चुका है कि 15,000 रुपये लेके उसमें नौकरी में लगाया गया। उत्तराखंड क्रांति दल का स्पष्ट रूप से मानना है कि जब तक इसकी सीबीआई जांच नहीं होती, जब तक इसकी निष्पक्ष जांच नहीं होती, तब तक आप हकम सिंह जैसे छोटे छोटे जो मछलियाँ हैं उनको पकड़कर धामी सरकार अपनी पीठ थपथपाएगी। इससे कोई फायदा नहीं है। इसका असल रूप से जब तक जो बड़े बड़े मगरमच्छ, चाहे वो बीजेपी या कांग्रेस में बड़े बड़े मंत्री हो, बड़े बड़े पद पर हो, और इसके साथ साथ पूर्व जो इसके सचिव थे संतोष यूके एसएससी के जो सचिव है संतोष बडोनी जी की बात करें, या इसके जो अध्यक्ष हैं एस राजू की बात करें, जब तक उन पर जांच नहीं बिठाई जाती है तब तक इसका दूध का दूध और पानी का पानी जो होना वो नामुमकिन है। तो बिष्ट जी, ये तो रही यूके की बात। और लगातार जो विधानसभा में धांधली वाली जो भर्तियाँ हुई हैं बैकडोर से, वो भी मामला आकर काफ़ी हवा में चल रहा है, तो उस पर क्या कुछ कहेंगे? क्या लगता है नेताओं ने, कैसे नेताओं से पाला पड़ा उत्तराखंड का जिन्होंने घोटाले कर रखे हैं? जी देखिए, जिस प्रकार से जो आरटीआई के माध्यम से सूचनाएं अभी तक इकट्ठी हुई है उसमें ये क्लियर हो चुका है कि हमारे जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं, धाकड़ धामी जी हैं, उनके जो अपने रिश्तेदार हैं, उनके जो पीआरओ हैं, उनकी वाइफ को वहाँ पर उन्होंने रोजगार नियुक्त किया। इसके अलावा हरीश धामी जी हैं, कांग्रेस के हरीश धामी जी हैं, उनके परिवार से भी वहाँ पर उनको नियुक्ति दी गई। इसके अलावा प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के जो रिश्तेदार हैं उनको वहाँ पर नियुक्ति दी गई। तो और जब इनसे जवाब मांगा गया तो एक तरफ तो ये बोलते हैं कि ये हमारा विशेषाधिकार है, तो उत्तराखंड क्रांति दल का स्पष्ट रूप से मानना है कि जो ये विशेषाधिकार की बात करते हैं, क्या ये इनके सगे संबंधियों के लिए ही है? क्या हमारे जो पहाड़ी मूल के जो अन्य जिले हैं, हमारे पहाड़ के युवा हैं, क्या उनका कोई अधिकार इस पर नहीं है? तो उत्तराखंड क्रांति दल का स्पष्ट रूप से मानना है कि जो इस प्रकार के विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, इनकी भी सीबीआई जाँच हो और इनके संपत्ति की जाँच हो। इसके साथ साथ अगर वो आरोपी सीबीआई जांच में वो आरोपी पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ उचित धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए। जय उत्तराखंड की समस्त जनता को मेरा प्रणाम। और आज सबसे पहले तो मैं ये जो खटीमा का वो है दिवस, जिसमें खटीमा में जो शहीद हुए थे उनके सबके पहले उनको मैं विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए नमन करती हूँ, और पूरे उत्तराखंड की जनता को प्रणाम करती हूँ कि जिस प्रकार आप लोगों ने पूरे राज्य आंदोलन में सहयोग किया था, बिल्कुल समर्पण किया था। आपने अपने बच्चे नहीं देखे, किसी ने घर नहीं देखा, और ये राज्य लिया था। लेकिन दुर्भाग्य है ये राज्य आपने क्यों लिया था? इससे अच्छा तो हम यूपी में ठीक थे, क्योंकि ये राज्य लेने के बाद जिस तरीके से इस राज्य में सिर्फ बर्बादी और बर्बादी हुई। आज तक आबादी का एक भी वो नहीं है, कोई भी एक ऐसा काम नहीं है कि जिसमें आबादी हुई होगी। आज देखिए, जितनी भी ये धांधलियाँ हो रखी है, भ्रष्टाचार हो रखा है, भाई भतीजावाद हो रखा है, इसको भ्रष्ट किस लोगों ने। लेकिन मुझे इसका दुख भी होता है, लगता भी है कि शायद उत्तराखंड प्रदेश की जनता ही ऐसी है कि जो बिकने के लायक है और लूटने के लायक है।
इनका इनकी जनता ही ऐसी है। तो भैया जब हम लोग स्वयं अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ते तो वो हमें ही बेच रहे हैं और हमारे ऊपर ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो करेंगे क्योंकि जनता जागरूक नहीं है। आज ये जो आंदोलन हम लोग यहाँ पे आज चौथे दिन का हमारा ये आंदोलन है, इसलिए बैठे हम यहाँ पे कि ये जो हम इसकी सीबीआई जांच के 8380 का जो है और कहीं भी विधानसभा की है, दरोगा भर्ती है, सारी जितने भी ये भर्तियाँ हो रखी, इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है इसके लिए हमारी माननीय प्रधानमंत्री से लेकर इनकी डबल इंजन की जो सरकार है, हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच निष्पक्ष तौर पे होनी चाहिए। क्योंकि आजकल सीबीआई पे भी अब भरोसा नहीं रहा, क्योंकि यहाँ भी वहाँ भी उनके ही तो हैं चेले चमटे, कई हाकम सिंह पैदा हो रखे हैं इस राज्य में, इस देश में आप देखो। लेकिन वहाँ भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सिर्फ निष्पक्ष जांच। और बहुत जल्दी हम इस जांच को मांग करते हैं कि बहुत जल्दी मांग होनी चाहिए, नहीं तो हम लोग सड़कों पे उतर के चाहे इसमें हमारी कुर्बानी हो जाए, मर जाए, हम कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ना वैसी ज़िंदगी नहीं जिएंगे तो शेर की तरह, नहीं तो मरना अच्छा लगता है हमें। उत्तराखंड की जनता की तरह हम सभी लोग नहीं कर सकते ऐसे कि 500 में बिक जाओ, एक दारू की बोतल में बिक जाओ और अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में खड्डे में डाल दो। तो मैं सब उत्तराखंड की जनता को कह रही हूँ कि ये व्यक्ति विशेष का मैटर नहीं है, सारे उत्तराखंड की जनता के युवाओं को, उनके बच्चों का भविष्य है। आज हमारा चौथा दिन है ये धरने का, सीबीआई जांच का। और आज हमारे खटीमा शहीदों की 28वीं बरसी भी है और उनको भी हम पूर्ण दिल से हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं। हमारा ये कहना है कि अब आज ये घोटाले, इतने सालों बाद ये घोटाले जो आज आ रहे हैं, करोड़ों अरबों के जो घोटाले आ रहे हैं, कि ये 1 महीना 6 महीने के घोटाले नहीं हैं। ये जब से मुझे लग रहा है कि हमारा उत्तराखंड बना है तब से हैं ये। लेकिन ये उजागर आज हुए हैं कि इनको पता नहीं था। जो हाकम सिंह के साथ बैठ के जिन्होंने चाय नाश्ता करा, शासन प्रशासन के अधिकारियों ने और पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो वहाँ चाय नाश्ता करा, डिनर करा, क्या इनको पता नहीं था उसके बारे में? सब पता था इनको। इन्होंने हमारी उत्तराखंड की भोली भाली जनता को इन्होंने गुमराह करा है और हमारी बच्चों को लूटा है इन्होंने, हमारी जनता को लूटा, हमारे उत्तराखंड की भोली भाली जनता को लूटा है इन्होंने, नौकरी के नाम पे लूटा है इन्होंने। अपने इन्होंने सब कैबिनेट मंत्रियों ने अपने जो इनके पीआरओ हैं, किसी के बहू को नौकरी दे दी, किसी के बेटों को नौकरी दे दी, किसी के बच्चों लड़कियों को नौकरी दे दी, बैकडोर से इन्होंने नौकरी दी। क्या इनके हमारे उत्तराखंड में कोई ऐसे लायक बच्चा नहीं था कि जो इस नौकरी का हकदार था? मांग तो यही है कि सीबीआई जांच हो, जो मतलब आंखों देखी मक्खी निगली नहीं जाती है, सबके सब पकड़े गए हैं, सबके मतलब सामने आ गया है सरकार द्वारा किया गया घोटाला। तो मतलब जो सामने दिखाई दे रहा है उसको छुपाना व्यर्थ है। हमारी यही मांग है उत्तराखंड क्रांति दल की, उत्तराखंड के बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसको सरकार करना बंद करे और हमें न्याय दे। क्योंकि हमारे बच्चे पढ़े लिखे होने के बावजूद बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर सड़कों में घूम रहे हैं। अगर ऐसा ही घूमना था तो क्या वो पहाड़ों में अच्छे नहीं थे? अपना घास काटते, अपने लकड़ी काटते, अपने खेत जोतते, अपना किसानी करते तो अपना पेट आराम से भर सकते थे। क्यों फिर इतनी डिग्रियां लिवाई उनसे? क्योंकि अब देखो घास पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, घसारियों को भी जेल में भेजा जा रहा है, शिक्षकों को जेल में भेजा जा रहा है। ये क्या न्याय है सरकार का उत्तराखंड की जनता के साथ? अगर सरकार ने अपने ये मनमानी बंद नहीं की तो उत्तराखंड क्रांति दल इसका पुरजोर विरोध करेगी और अपने जिस हक के लिए उत्तराखंड ने क्रांति दल ने उत्तराखंड राज्य बनाया था उसको लेके रहेगी। धांधली पर्दे छाए बनता जा रहा है, हर जगह धांधली, हर जगह घोटाले यहाँ पर उजागर होते दिख रहे हैं। अब यूके ट्रिपल ले लें या विधानसभा के भर्ती घोटाले लें, क्या कुछ कहें, किस प्रकार देखते हैं सर? ये शर्मनाक है उत्तराखंड के लिए। और राज्य को बने हुए 22 साल हो चुके हैं और आज आप उत्तराखंड की जो दशा है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर विभाग में जो है भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। अब हाल का आप मुद्दा देखिए, यूके ट्रिपल एससी। अरे आप एक आयोग हैं और आयोग का काम होता है कि किसी भी परीक्षा को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से और पारदर्शिता से करवाना। लेकिन जिस तरह से ये मामले निकल के आ रहे हैं कि 18-18 लाख में, 20-20 लाख में, 30-30 लाख में जो ये पेपर जो हैं बढ़ रहे हैं, तो ये प्रश्न चिन्ह खड़े तो करता ही करता है। लेकिन प्रश्न चिन्ह जो है हमारे पहाड़ के जो मूल निवासी हैं, पहाड़ के जो हमारे बच्चे हैं जो गाँव से आते हैं और गांव से आके जो है देहरादून में वो किराए के मकान पे रह रहे हैं, यहाँ पे जो है वो कोचिंग संस्थानों में अपनी पैसा दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं और एक उम्मीद के साथ कि कोई बात नहीं माँ जी,
इस साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं तैयारी कर रहा हूँ, अगले साल जो है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब एक बात आप बताइए कि अगर इस तरह से उत्तराखंड में चलता रहेगा कि पेपर जो हैं बाहरी बार बिक रहे हैं और कोचिंग संस्थानों के नाम भी उसमें आ रहे हैं, और हाकिम सिंह जैसे दलाल, मैं बड़ा स्पष्ट रूप से बोलता हूँ कि दलाल है और जेल के पीछे होना है आज वो। इनकी हिम्मत होगी कि ये जो सीधा आयोग के अंदर तक पहुंच जाते हैं, पेपर को वहां से निकलवा के और धामपुर में जाके जो है पेपर जो है बच्चों से सॉल्व करवा रहे हैं। तो धनबल का पूरा प्रयोग हो रहा है और मैं धन्यवाद दूंगा जो यहाँ पे STF काम कर रही है। 30 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं, लेकिन वो जो गिरफ्तारियाँ हैं वो मछलियों की तरह हैं। जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जो हमारे नौकरशाह हैं, जो हमारे जो हैं सफ़ेद पोश हैं, आखिर उन पे जो हाथ पहुँचेगा वो CBI का ही पहुँचेगा। तो हमारे युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भाई राजेंद्र बिष्ट जी ने, मैं धन्यवाद दूंगा इनको कि इन्होंने उत्तराखंड के इस मुख्य मुद्दे को पहचाना। उत्तराखंड के युवाओं के प्रति जो पीड़ा इनके मन में है, उन्होंने उस पीड़ा को जाहिर किया और हम सब ने भाई अध्यक्ष जी के आह्वान पे हमने यहाँ पे एक अपील जनता से की है। खुद हम लोग बैठे हुए हैं कि जब तक जो है इस मामले की CBI जाँच नहीं होगी, हम इस मंच को बिल्कुल छोड़ के नहीं जाएंगे।